नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। दरभंगा में कुल अब तक 11 बजे तक लगभग 11% मतदान हुआ है। 11 दशमलव कुछ प्रतिशत, तो उसे माना जाए कि 11% ही मतदान हुआ है। मतदान का जो चाहिए रेशियो, वो रेशियो नहीं है। आखिर लोग क्यों घर से नहीं निकल पा रहे हैं? रैलियों में लाखों लाख की भीड़ जुट पा रही है, लेकिन मतदान में लोग निकल नहीं रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? अभी समय है, 11 बजे हैं, 5 बजे तक मतदान होगा। लोग तैयार हो रहे हैं, खा पी रहे हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद सारे मतदाता बूथ पर होंगे और वो अपना मत का प्रयोग करेंगे। हमें जो भरोसा है, मतलब हमेशा फर्स्ट आवर में या सेकेंड आवर में मतदाता बूथ पर, अगर पहला चुनाव हम लड़े तो फर्स्ट आवर में मतदाता लगता था जो उदासीन है, और सेकेंड आवर में काफ़ी भीड़ जुटी और लोग मतलब 55 से 57%, 53% वोट गिराया। तो मुझे तो भरोसा है जो मतदाता मत का प्रयोग 100% करेंगे सेकेंड हाफ के बाद। विधायक जी, आपने वोट गिरा दिया? नहीं, हम अभी नहीं गिराए हैं। अभी आप नहीं गिराए हैं, तो आप किन मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? अब एक बात है, मुद्दा नहीं, वोट मतदान करना है। और हमने पार्टी का नाम नहीं पूछा। हमने ये कहा कि इस बार जो आप वोट करेंगे वो आपके साथ मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, या फिर और क्या मुद्दा हो सकता? अब तो जो मुद्दा था वो मतलब अब लोग तैयार हो गए। अब तो सिर्फ वोट गिराना है, लोग वोट गिराएंगे और रुझान पता चलेगा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 3 बजे के बाद। अभी में आप घूम रहे हैं? जी, मैं घूम रहा हूँ। है हमें लग रहा है जो मतदाता सही माने में जो बूथ पर कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम जब पता लगाए हैं तो लोगों ने बताया जो 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद लोग जुटेंगे तैयार। क्या लग रहा है, बदलाव की स्थिति में लोग हैं? अब एक बात मैं अभी तो बता दिया, जो रुझान का पता नहीं चल रहा है जो क्या होगा, लेकिन 1 बजे के बाद जब मतदाता, अभी 11% आप ही के मुताबिक वोट गिरे हैं, इसमें क्या पता लगाया जा सकता है जो रुझान क्या है नहीं है। अब देख लीजिए, जो मतलब 12-1 बजे के बाद मतदाता जो भारी संख्या में जुटेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे, तभी तो आप भी आकलन लगा सकते हैं जो वोट गिरा के जो लोग आए वो किधर गए, किधर गिराए। देखिए, ये थे विधायक जी, और विधायक जी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। इनका कहना है कि अभी आकलन करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी 11% जो है वोट ही गिरा है, और ऐसे में ये कह देना कि बदलाव की स्थिति है या होगी, ये भी मुनासिब नहीं है। वैसे 2 बजे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या स्थिति बन रही है। क्या लग रहा है इस बार? वोट तो आप गिरा चुके हैं, तो मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे आप वोट करे हैं? हम लोग जो इस दफ़ा किए हैं वो बेरोजगारी पर किए हैं। उसके बाद जो है सो हम लोग, रोजगार यहाँ कुछ है ही नहीं है, सिर्फ यहाँ कॉमनल की बातें होती हैं और क्या है। हम लोग सिर्फ बदलाव की स्थिति में हैं। और देखिए, बदलाव की स्थिति में लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं। वोट गिरा लिया आप? वोट अभी नहीं गिरा है। नहीं गिरा है। मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दे पे वोट गिराएंगे इस बार? बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट गिराएंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पे। देखिए, बात वही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पे लोग वोट करेंगे। वोट गिरा लिए? जी, वोट तो हम गिरा लिए हैं। इसमें तो सोच करके गए थे? सोच करके ये गए हैं जो बदलाव होनी चाहिए। बदलाव की स्थिति है। अच्छा। लड़के लोग बहुत बेरोजगार बैठे हुए हैं। लड़के लोगों को रोजगार चाहिए। और अभी प्रतिशत तो नहीं कहा जा सकता, 11% अभी वोट गिरा है। कुछ वोट कर्मी जो हैं वो ठंडा गर्मी की वजह से अंदर बैठे हुए हैं, और कुछ दलाल जो हैं वो दलाल जो पैसा ले करके अब मतदाता लोग जो वोट जो करते हैं उसको नहीं दे करके अपने पॉकेट में रख लिए। अच्छा, क्या कारण है? वोट प्रतिशत कम है? गिरेगा। थोड़ा धूप है, धूप खत्म होने दीजिए ना। 70-80% गिराएंगे वोट हम लोग। उससे कम नहीं गिराएंगे। 70%? हाँ, उससे कम नहीं गिराएंगे। दलाल के मुंह में क्या लिख लगेगा। अभी हम लोग खामोश है। देखिए, कहीं नाराजगी भी है, लेकिन कहना है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा। आप लोग लगातार घूम रहे थे, जिस तरह से भीड़ रैलियों में थी वो भीड़ मतदान में नहीं है। दरअसल ये बात है कि हम लोग गांव ग्राम के लोग हैं और लोगों को अपना कुछ काम भी रहता है। वैसे यहाँ की परंपरा रही है हर इलेक्शन में कि फर्स्ट रो में थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा कम भीड़ रहती है, लेकिन जब महिला और लोग फ्री हो जाते हैं खाना उनाई करके, तो 2 बजे के बाद भी अच्छी खासी
भीड़ लगती है और वोट अच्छा खासा हमारे वोट गिरा लिया आप? हम तो वोट गिरा के आ गए हैं क्या अभी। मुद्दा था वोट गिरा? देखिए मुद्दा तो अभी आप पूछे हैं हमारे विधायक जी, आप किस मुद्दा से पर आप चुनाव में वोट मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुद्दा कि अभी कोई बात नहीं, लोग वोट गिराने जा रहे हैं। अच्छा। तो उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, है कोई मुद्दा नहीं, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान यही मुद्दा है उनका। तो बेचारे बोलते हैं यहाँ क्या, हमारा मुद्दा है विकास का, भाईचारगी का, आपस में एक साथ रहने का, यही यार सबका हक हुकूक मिलना चाहिए, यही मुझे मेरे मुद्दा है। और इस मुद्दा से हम लड़ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उनके पूरे परिवार भी आ चुके हैं वोट देने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा संदेश हम लोग को दे रहे हैं कि जब मैं एक परिवार जो उनका बच्चा अमेरिका में था वो चलाया वोट देने के लिए, तो ये बात का बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है हम लोग के यहाँ कि भाई हम तो घर में हम जाकर वोट दें। और यही मैं आह्वान करता हूँ और सभी वोटर से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने नेता के इस बात पर, इस काम पे हम लोग भी सबक लें और एक एक वोट जा करके बूथ पर दें, अपना मत दें। ये मेरा अधिकार है, जब मेरा असल अधिकार यही है, और ये अधिकार अगर हम नहीं देंगे तो मेरी पूछ कहाँ से होगी। देखिए वोट गिराना जो है आपका अधिकार है, आप वोट जिसे चाहे दे, ये आपके अधिकार में है, लेकिन वोट जरूर गिराए। वैसे मैं आपको बता दूं कि दरभंगा में जो प्रतिशत चाहिए, दरभंगा लोकसभा में इस समय मतदान हो रहा है और प्रतिशत बहुत कम है। अब क्या कारण है ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। लोग जो पहले एग्रेसिव थे, हुआ करते थे, जो 2014 में थे, 2019 में थे, वो 2024 में देखने को नहीं मिल रहा है। यही वो कारण है कि इस बार वोट प्रतिशत कम, पूरे बिहार के साथ साथ इस बार दरभंगा में भी वोट प्रतिशत कम हो रहा है। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा।